तो स्वागत है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल्स देखेंगे, तो उसके बारे में पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसका हम लोग डिफिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनेशन हो जाएगा व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड then this reaction is known as displacement reaction। अगर कोई एलिमेंट एक कंपाउंड में से उसमें जो एलिमेंट है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट है, तो बाहर वाला एलिमेंट उस एलिमेंट को अगर हटा देता है और अपने उस जगह पे ले लेता है, उस जगह को ले लेता है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इस एक को एग्जांपल से समझने के लिए समझते हैं कि मान लें कि एक ग्रुप है जिसमें दो दोस्तों का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका नाम है ए और बी, ठीक है। अब बाहर से एक सी नाम का एक दोस्त आता है इस ग्रुप में, ठीक है, जो कि ए से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो क्या होगा, नेट में रिजल्टेंट इसका जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ए को ये बाहर कर देगा और ये जो ग्रुप है ये एक नया ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे ए के जगह पे सी आ जाएगा और बी अपने जगह पे रहेगा और जो ए था वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यही वाला कंसेप्ट इसमें भी लगता है, यही वाला सेम कंसेप्ट इसमें भी लगता है, ठीक है। बाहर से अब मान लो कि इस जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप था ये कंपाउंड है, ठीक है। इसमें बाहर से एक एलिमेंट आता है और इसमें से जो एलिमेंट है उसको एक रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ये जो सी है ये ज्यादा पावरफुल था ए से, ठीक है। इसलिए ए को ये बाहर कर देगा और यहाँ पे एक नया ग्रुप बना लेगा, एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसको सी बी के नाम से जाना जाएगा। तो यही मेन इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, इसको हमने क्या किया है, एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब कि पानी में इसको डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। पानी में घुल जाएगा। अब इसमें हम लोग आयरन नेल्स डालेंगे। आयरन नेल्स में जो आयरन नेल होता है उसमें आयरन का बना होता है, उसमें Fe होता है, Fe सिंबल हो गया आयरन का। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि वाटर में डिसॉल्व है कॉपर सल्फेट, इसमें अगर हम लोग आयरन नेल्स डालते हैं, आयरन का एक छोटा सा कील डाल देते हैं या फिर कोई टुकड़ा डाल देते हैं, तो क्या करेगा, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो क्या करेगा कि फेरस सल्फेट बना देगा, FeSO4 बना देगा और कॉपर को वहां से बाहर आउट कर देगा, ठीक है। वहां पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, नीचे में डिस्प्लेस कर देगा इस कंपाउंड में से, कॉपर सल्फेट में से, और यहाँ पे रेसिड्यू के फॉर्म पे नीचे में वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर दिया और अपने खुद कॉपर आयरन सल्फेट यहाँ पे फॉर्म कर गया, ठीक है। और ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और कॉपर बाहर रेसिड्यू के फॉर्म पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर को, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम जो एपरेटस दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लिए थे, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये जो ब्लू ब्लू सॉल्यूशन दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिए, इसको स्टैंड से इसको होल्ड करा दिए। उसके बाद हम एक धागा की मदद से आयरन नेल्स को, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, ये आयरन नेल्स है, ठीक है, इसको हम इसमें डिप करेंगे। जैसे ही डिप करेंगे तो यहाँ पे एक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, यही जो सेम रिएक्शन लिखा हुआ है। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रेसिड्यू कर देगा, निकाल देगा बाहर और आयरन सल्फेट बना लेगा। तो जो कलर है ये ग्रीनिश हो जाएगा, ये कलर जो है ग्रीन बन जाएगा और यहाँ पे जो कॉपर इसमें से डिस्प्लेस होगा ये नीचे में रेसिड्यू के फॉर्म पे यहाँ पे बचने लगेगा, ठीक है। तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होता है। और भी अगर हम लोग एग्जांपल बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग आयरन के जगह पे कॉपर सल्फेट है और सेम सोल्यूशन में आयरन के जगह पे अगर हम लोग जिंक ले लेते हैं, ठीक है, अगर जिंक ले लेंगे तो भी ये सेम रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा कि जो जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे ZnSO4 बनेगा प्लस यहाँ पे कॉपर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। तो ऐसा हो क्यों रहा है, यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया हुआ, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बताया जिंक सल्फेट वाला, उसी तरह से लेड, अगर हम लोग कॉपर क्लोराइड वाला सॉल्यूशन में अगर हम लोग लेड को डालते हैं तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर रेसिड्यू के फॉर्म पे निकल जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो लेड है, जिंक है, आयरन है, ये सब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसीलिए इसका एग्जांपल नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक चीज और बात करते हैं कि आखिर ये सॉल्यूशन में होता क्या है, क्यों इसको रिप्लेस कर देता है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, ये वाला जो है इसको अगर हम लोग वाटर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूट को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो यहाँ पे कॉपर आयन बन जाते हैं वाटर में, Cu2+ आयन और प्लस SO4 2- आयन, ठीक है।
ये आयन के फॉर्म पे यहाँ पे वाटर में आ जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग आयरन डाले थे, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आयरन डाले थे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयरन डाले थे Fe, तो ये भी जब वाटर में डालेंगे तो Fe2+ आयन बनाएगा। अब जैसे ही ये तीनों सॉल्यूशन में पहुंचेंगे तो यहाँ पे कॉपर और सल्फेट तो पहले से था, ठीक है, लेकिन आयरन जो है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये FeSO4 बना देगा, FeSO4 फॉर्म कर देगा और जो कॉपर है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये खेल हो रहा है अंदर में। जैसे ही वाटर में साल्ट डिसॉल्व होगा तो कॉपर सल्फेट तक साल्ट है, ये जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगा ये FeSO4 और कॉपर को रिड्यूस कर देगा। सेम फॉर्मूला लगेगा दूसरे के साथ भी, ठीक है। अब अगर हम लोग दूसरा अगर फॉर्मूला ले ले, अब जैसे कि यहाँ पे हमारा फेरस सल्फेट तो बन गया, FeSO4 तो बन गया, FeSO4 तो बन गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम जिंक डाल देते हैं, जैसे ही फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में, यहाँ पे फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का हम पीसेस डालेंगे, जिंक ग्रैन्युअल डाल सकते हैं या जिंक का कोई छोटा सा पीस अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और यहाँ पे आयरन रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे तो कॉपर रिड्यूस हो गया था, जिंक डाले थे, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट में अगर हम लोग जिंक डाल देते हैं तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और आयरन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट में। अब हम लोग जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव अगर कोई मेटल लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। एग्जांपल के लिए अगर देख लेते हैं, जिंक सल्फेट है हमारा सॉल्यूशन में, ठीक है, इसमें अगर हम लोग मैग्नीशियम डाल देते हैं, Mg डाल देते हैं, ठीक है, Mg सॉलिड में रहेगा और इसमें अगर हम लोग डालते हैं तो MgSO4 बना देगा और यहाँ पे हमारा जिंक रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ते रहेगा, ओके। तो जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा वो दूसरे वाले को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो ऐसे जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे जिंक और लेड, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जिंक जो है और जो लेड है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसको रिप्लेस कर दे रहा है, और जो कंपाउंड में मेटल है वो आगे जाके डिपोजिट हो जाएगा और जो हम लोग ज्यादा रिएक्टिव मेटल दिए वो कंपाउंड में फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि Fe2O3, ठीक है, इसको अगर हम लोग अल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन रिड्यूस यहाँ पे हो जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द अबव रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था, इसमें अल्युमिनियम हम लोग बाहर से ऐड किए तो अल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और आयरन को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन जो रिप्लेस कर दिया इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर उसका। ये जो रिएक्शन है ये उसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन, THERMIT। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है जहाँ पे वेल्डिंग होता है, जो आयरन जो रेलवे लाइंस होते हैं उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसका इस्तेमाल होगा। इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।